और आपको कभी नहीं लगा था कि दामाद जो है सास को लेकर भाग जी जी, जाएगा? मुझे कभी भी नहीं लगता था। जब वो यशोदा माँ समझता था इसको क्या तारीख सास को। को मम्मी कह के बुलाता था? जी क्या जी, कह के? मम्मी कह के बुलाता था, यशोदा माँ भी बोलता था। अलीगढ़ से इन दोनों की प्रेम कहानी स्टार्ट होती है और नेपाल तक जाती है। आपकी पत्नी यानी सास जो है उसको दामाद को क्या कहती थी? दामाद को दामाद भी कहती थी और कृष्ण भी बोलती थी, ये यशोदा माँ बनती थी। वो जो सास भागी है वो आपकी पत्नी थी? जी जी। मिलने के बाद वो मना कर रही है कि मैं इसी का रहना चाह रही हूँ। अब जाने ना जाने क्या जादू किया है। अगर अपने बच्चों के पास आना चाहे तो अभी भी आने का उसके लिए वक्त है। इन्होंने कहा कि चल तू मेरे साथ चल, घर पे रखे ना, अब मैं जाऊँगी नहीं मेरे साथ में भाई, अब नहीं जाऊँगी। पूरा सब कुछ माफ़ करने के लिए राजी हूँ। अपने बच्चों के पास वापस लौट आए और जो मेरा सामान है उस लड़के के पास, वो मेरा सामान बरामद किया जाए। आप उस धोखे से मिला करके कुछ किया है इसके साथ। पीड़ित पति अभी हमारे साथ हैं, जुड़ेंगे, बातचीत करने का प्रयास करेंगे। क्या नाम है भैया आपका? जी, जितेंद्र कुमार। जितेंद्र कुमार जी। वो जो सास भागी है वो आपकी पत्नी थी? जी जी। और आरोप ये लगा है कि आप लोग बता रहे हैं कि आपकी बेटी की शादी के लिए कर्ज लेकर आप लोग पैसा लिए, कर्ज लेकर सोना चांदी जेवर बनवाए, वो सब कुछ लेकर भाग गए। जी, पूरा भी लेकर भाग गई। 3.5 लाख रुपए कैश था। अच्छा। और 5.5 लाख रुपए का जेवरात था। अच्छा। और 1 लाख रुपए लड़के के यहाँ सिक्का में पहुँचाया गया था। हाँ। और जो 2 मोबाइल थे उनके, वो भी मैंने ही दिलाए थे, 2 भी मोबाइल। अलीगढ़ से इन दोनों की प्रेम कहानी स्टार्ट होती है और नेपाल तक जाती है। नेपाल तक इन लोगों का सफ़र सिलसिला चलता है और 16 तारीख को ये लोग पुलिस हिरासत में आ जाते हैं। पुलिस इन्हें पकड़ लेती है या यही लोग अपने जो है आ जाते हैं। तो क्या कुछ बातचीत हुई आपसे? जी, मुझसे कोई बातचीत नहीं है। जैसा यहाँ से पुलिस रवाना हुई थी इनको पकड़ने के लिए, तो इनका कोई घर वालों की साजिश पूरी है इसमें। अच्छा। उन्होंने पुलिस जाने से पहले ही फ़ोन में इनकी बातें हुई हैं शायद। हाँ। ये 1 दिन पहले ही इधर आ गए, इधर से पुलिस रवाना हुई है। हाँ। और इधर घर वालों का फ़ोन बिना बातचीत हुए ये घर थाने में आके सिलेंडर हो गए हैं। हाँ। जहाँ भी आए, इनकी एक बुआ है, हाँ। ये आके वहाँ रुके हैं, उसके पास दादो थाने में सिलेंडर हुए हैं। हाँ। उसके बाद मटरक थाना में आए हैं। जो इनकी बुआ है, पूरा मेरा सामान उसी के पास है। उसको गिरफ्तार किया जाए, उसके पास मेरा पूरा सामान मिलेगा। क्योंकि जो मेरा मोबाइल चालू है आज भी, वो पूरा ये बोल रहे हैं मोबाइल खो गया, फेंक दिया, ये हो गया। वो मोबाइल मेरा ऑन अभी भी है। वो मेरे ही 2 मोबाइल हैं। इसकी बुआ को भी गिरफ्तार किया जाए, पूरा सच वो बताएगी। फर्स्ट जैसे वहाँ से आए थे, जहाँ भी गए थे, जैसे वापस आए हैं तो अपनी बुआ के पास रुके हैं, उसके पास दादो थाने में गए हैं। आपको न्याय दिलाने के लिए तमाम लोग जो आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। और यदि आपकी बात प्रदेश के मुख्यमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी तक जाए तो क्या कुछ सिफारिश करेंगे? किस तरीके का न्याय चाहते हैं आप? जी, योगी जी से मेरी यही गुजारिश है। जैसे पत्नी फरार हुई थी, ये 5.5 लाख रुपए का जेवरात, 3.5 लाख कैश, 1 लाख रुपए मेरा वहाँ पे सिक्के में पहुँचाया गया था। ये योगी जी से यही मांग है मेरी, ये सामान जल्दी से जल्दी बरामद किया जाए। पुलिस इसमें एक्शन नहीं ले रही है। 3 दिन महिला को पकड़ने के बाद 3 दिन थाने में हो गए, कोई उनके खिलाफ कार्रवाई शुरू नहीं हो रही है। अच्छा, कितने दिनों से महिला को थाने में बैठाया गया? जी जी जी, कोई कार्रवाई नहीं हो रही है जी। मेरा सामान जल्दी से जल्दी दिलवाया जाए। अच्छा, किस प्रकार की कार्रवाई चाहते हैं? जी, मेरा स्टार्टिंग में जो मेरा जेवरात और ये सब घर से लेके फरार है, ये मेरा सामान मुझे मिल जाना चाहिए। इसके बाद इन दोनों की जेल होनी चाहिए। अच्छा, क्या आप पत्नी को वापस अपने घर में रखना चाहते हैं? जी, अगर घर में मैं बोल रहा हूँ, अगर अपने बच्चों के पास आना चाहे तो अभी भी आने का उसके लिए वक्त है। और हाँ जी, और ये सामान मेरा मिल जाना चाहिए। क्या पत्नी से आप बातचीत किए कुछ? जी, मुझसे कोई सवाल जवाब नहीं हुआ। वो थोड़ी सी बात हुई थी, वो बोल रही थी मैं इसी के रहूँगी। अच्छा, वो आपने सामान के बारे में नहीं कहा कि सामान नहीं जी मिलेगा तो बेटे की शादी जी जी, वो 200 रुपये बता रही है, मैं 200 रुपये लेके गई थी, इससे अलावा कुछ नहीं। पूरा झूठ पे झूठ बोली जा रही है। बोल रही मैं उसी के रहूँगी। मैंने फिर भी उसके लिए मौका दे रखा है, तू अपने बच्चों के पास वापस आ जा, जो कुछ हुआ चलो सब कुछ माफ़ है। क्या पुलिस सब कुछ माफ़ करेंगे? बड़े देर जी का जी परिचय देंगे जी, मैं पूरा सब कुछ माफ़ करने के लिए राजी हूँ। अपने बच्चों के पास वापस लौट आए और जो मेरा सामान है उस लड़के के पास, वो मेरा सामान बरामद किया जाए। आप सोचिए कि इतना बड़े दिल का परिचय दे रहे हैं, कह रहे हैं बच्चों के खातिर मैं उस महिला को एक्सेप्ट कर लूँगा, उस महिला को जो इनके इज्जत को तार तार कर दी, इनकी मान मर्यादा को धूमिल कर दी और कहीं ना कहीं गांव की प्रतिष्ठा के साथ खेल गई। और सोचिए कि कितनी बड़ी शर्मनाक घटना है। इसके पहले आपने कभी सुना था इस तरीके से सास दामाद जी, के साथ? कभी भी नहीं हुआ है, पहला चांस है हिंदुस्तान के अंदर। और ये भी वो पत्नी आपके ऊपर आरोप लगा रही कि आप उसके साथ बदतमीजी करते थे, मारते थे, पीटते थे दारू पी के। क्या सच्चाई है जी, इसमें? पूरी सच्चाई है। ये पूरा गांव मेरे साथ है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अब वो जैसे उस लड़के
लड़के के साथ जाने की बोल रही है। हाँ। सारी वो लड़के ने उसको पट्टी पड़ा रखी पूरी, वो उसी के खिलाफ मेरे खिलाफ अब कुछ भी नहीं बोलेगी, उस लड़के की सपोर्ट में रह रही है। अच्छा, आप ही के घर में सास और दामाद इतनी बड़ी चाल चलते हैं, जी आपको पता नहीं चलता? जी, मैं बाहर रहता था जी, मुझे मालूम नहीं था, बाहर रहता था। मैं आया हूँ जैसे, मुझे 2-4 दिन शक हुआ था, फिर मैं बोला चलो माँ बेटे का रिश्ता है। वो अपने आप को कृष्ण बताता था, ये अपने आप को राधा बताती थी, ऐसा करके बात करते थे। ये मुझे आज प्रश्न ध्यान आया है। राधा और कृष्ण बताती थी? नहीं, राधा नहीं, यशोदा बताती थी। ये मेरी, वो लड़का बोलता था तुम मेरी यशोदा जी माँ हो, हाँ। मैं कृष्ण हूँ। हमारा बहुत ऐसे ही बात करते हैं। मैंने कुछ फ़ोन के बारे में डांटा था तो हाँ। वो कृष्ण बनता था, ये यशोदा मैया बनती थी। इसका प्यार के बारे में मैंने कुछ ज़्यादा रिस्क नहीं लिया था। और आपको कभी नहीं लगा था कि ये सास जो है दामाद जो है सास को लेकर भाग जी, जाएगा? मुझे कभी भी नहीं लगता था। जब वो यशोदा माँ समझता था इसको, तो इसीलिए मैंने कुछ भी नहीं बोला था। आपके सामने भी क्या फोन से बातचीत होती थी दोनों की? कभी आपके सामने फोन से बातचीत होती थी? जी, मेरे सामने नहीं हुई। फ़ोन पे कान पे फ़ोन लगा के करती रहती थी। मैं घर पे बैठा रहता था, इधर उधर घूमती रहती थी, बात करती क्या रहती थी। बच्ची की शादी के लिए आप लोग अब तो हिम्मत अभी नहीं जुट पा रहे हो क्योंकि पैसा कौड़ी तो कुछ नहीं जी, होगा? कुछ भी नहीं कहीं है। बातचीत चल रही है? नहीं, कहीं बातचीत नहीं। जब तक ये मेरा सामान बराबर नहीं कराएगा, उसके बाद में मैं रिश्ता बच्चे के लिए कर दूंगा। अगर वो सामान नहीं मिला तो क्या आपके बेटे की शादी हो पाएगी? सामान नहीं मिला तो मैं कहाँ से कर दूंगा जी? मेरे पास 2 रुपए भी छोड़ के नहीं गई है। कैसे कैसे व्यवस्था किए थे आप? जी, इतने का कर्ज, जी, इतना पैसा था? पूरा सब कर्ज का ही है। इसमें 1-1.5 लाख रुपए घर का था, बस पूरा सारा पैसा कर्ज का लिया हुआ था मेरे क्या पास। करते थे आप? जी, बिजनेस करता हूँ, फेरी करता हूँ मैं कपड़ों की। सोचिए कि ये पति आज बता रहे हैं कि किस तरीके से फेरी करके, आप सोचिए कि फेरी में कितनी कमाई होती थी, कितनी आमदनी होती थी, और उस आमदनी में जो है अपना जो है 1-1 रुपए बचा के लाखों रुपए इकट्ठा करते हैं बिटिया की शादी के लिए, और जो है एक फ़ोन देते हैं, वही फ़ोन जो है काल बन जाता है, जिसके कारण आपकी पत्नी को यानी सास को लेकर दामाद फरार हो जाता है। जी, वही फ़ोन जो है, वही फ़ोन, हाँ। फ़ोन आप लोग ही खरीद के दिए थे? जी, पहले उसके पास पुराना था, वो ख़त्म हो चुका था। उसने मुझे बोला पापा जी एक मुझे मोबाइल दिला दो, मेरा फ़ोन बिल्कुल बेकार हो चुका है। हाँ। मैं बोला चलो शादी का टाइम नहीं, मैंने शादी का भी बोला तो मैं शादी में ले लेना, कि नहीं मुझे बात करने के लिए अभी चाहिए, इधर उधर से फ़ोन आते हैं। तो मैं बोला चलो ठीक है, शादी तो होने वाली है इसके साथ, चलो दे देते। तो 1 तारीख को मैंने नया मोबाइल दिलाया। तो आपको दामाद को नया मोबाइल दिलाया? जी, 1 तारीख को नया मोबाइल दिलाया। सोचिए कि 1 तारीख को नया मोबाइल दिलाए और आपसे कहा कि पापा जी मुझे मोबाइल जी दिला जी, मुझे बोला पापा जी मेरा मोबाइल ख़राब हो चुका है, मुझे शादी से पहले एक मोबाइल दिला दो। तो ये आया है अलीगढ़ से मैंने इसको मोबाइल दिलवाया। क्या 1 तारीख सास को मम्मी कह के बुलाता था? जी क्या जी, कह के? मम्मी कह के बुलाता था, यशोदा माँ भी बोलता था। यशोदा माँ भी जी बोलता जी था। जी जी। और इतना बड़ा कांड कर दिया जी जी, माँ के रिश्ते। इसके बारे में रिएक्शन लिया जाए। जो जिसको यशोदा बोलता था उसको पत्नी कैसे बना सकता है, इसका सवाल जवाब ये है। इसमें कड़ी से कड़ी कानून कार्रवाई की जाए, इसको जेल भी होनी चाहिए। अच्छा, आपकी पत्नी यानी सास जो है उसको दामाद को क्या कहती थी? दामाद को दामाद भी कहती थी और कृष्ण भी बोलती थी, ये यशोदा माँ बनती थी। इतना मैं सुनता था फ़ोन में, बाकी जो बातचीत होती थी उसका मुझे कुछ कन्फर्म नहीं है। यदि आप किस तरीके की कार्यवाही की मांग करते हैं अपने दामाद के साथ जो आपकी पत्नी को लेकर भाग गया, यानी सास को लेकर भाग जी, गया? जिस तरह से वो कृष्ण बनता था, ये यशोदा बनती थी, तो ये तो बहुत पवित्र रिश्ता था। अब इसमें इन्होंने घिनौना काम कैसे करा, इनको सजा मिलनी चाहिए और मेरा सामान बरामद और मिलना सजा चाहिए। मिलनी चाहिए, सामान भी बरामदी होनी चाहिए, क्योंकि एक तरफ जहां बिटिया घर पर बैठी है और दूसरी तरफ पति जो है बड़े दिल का परिचय देते हुए ये बात कह रहा है कि छोटे छोटे बच्चों का सवाल है, क्योंकि उनके भविष्य से जुड़ा हुआ सवाल है, इसलिए यदि वापस आती है तो सब कुछ पुरानी बातों को भूल कर हम अपने यहाँ रखने के लिए एक्सेप्ट हैं, तैयार है पूरी तरीके से। आज ये बात कहना है और चाहते हैं कि उस लड़के के ऊपर उस जिस तरीके से 420 जो दामाद निकला, इनका जो दामाद 420 निकला, उसके ऊपर कार्यवाही किया जाए, कड़ी से कड़ी कार्यवाही किया जाए, ताकि और किसी माँ का और किसी जो है सास का जीवन न खराब जी जी, इससे आगे किसी के साथ ऐसा ना कर सके, कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। इसको मैं बोल रहा हूँ, उम्र कैद कराई जाए या फिर सजा दी जाए। अंत में योगी आदित्यनाथ जी से क्या कुछ कहना चाहेंगे? जी, मैं योगी आदित्यनाथ से यही कहना चाह रहा हूँ, हाथ जोड़ के विनती है मेरी उनसे। जो यशोदा माँ कह के बोलता था और वो खुद को कृष्ण समझता था, इसने इतना बड़ा घिनौना काम किया है, हम कभी भी सोच नहीं सकते थे। इनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। योगी जी से मेरी यही रिक्वेस्ट है। ठीक है। कि सासू वापस आ गई है, क्या घर आना चाहती है, पुलिस क्या कार्रवाई कर रही है? साहब पुलिस कोई सुनवाई नहीं दे रही। हम काफ़ी पूरे दिन थाने में पड़े रहे, उनको मिलने की तक मना कर दिया। बड़े मुश्किल से मिले हम, मिलने के बाद वो मना कर रही है कि मैं इसी का रहना चाह रही हूँ। अब ना जाने क्या जादू किया है। उससे पहले 5 दिन सासू को बुला करके मैं बीमार हूँ, इस बहाने से घर पे बुला करके इन्होंने बहका फुसला करके बुला दी। अब हमारी जितना समाज है, हमारा समाज भी कुछ नहीं सुन रहा। बताइए, नेता हैं, विधायक हैं, नायक समाज के तमाम हैं, कोई भी सुनवाई नहीं ले रहा। हमारी थाने में नहीं सुन रहे, कोई नायक। योगी तक बात पहुँचेगी, शायद योगी जरूर सुनेंगे हमारी, ऐसा कुछ नहीं है। भाजपा के विधायक हैं, क्या नाम उनका? ये है, क्या नाम है तुम्हारे जो विधायक हैं अपने?
हाँ ओम प्रकाश जो हमारे नायक हैं, वो विधायक हैं, वो भी तक नहीं सुनने हमारे। विधायक की थाने में सुनवाई नहीं हो रही, नहीं, विधायक भाजपा की विधायक की। हाँ भाजपा विधायक की तक सुनवाई नहीं ली साहब। आप लोग विधायक से मिले, पहुंचे तो विधायक ने साहब, हम थाने में पहुंचे। फोन करके क्या कहा? फोन किया साहब, उन्होंने फोन करने के बाद भी कुछ सुनवाई नहीं दे रहे। कल से पढ़े, अभी 3 दिन हो गए हमें। थाने में 3 दिनों से महिला को बैठाया हाँ, गया है। इस बैठा। मामले में पुलिस महकमा के उच्चाधिकारियों से आप लोग मिले? हाँ मिले साहब, कोई सुनवाई नहीं दे पा रहे, कोई सुनवाई हमारी हो नहीं रही है। वो हमारे और जितने भी हमारे नायक समाज के नेता हैं, सबके पास ये पहुंच चुका है, वो भी सुनवाई नहीं दे रहे। ये इनको देखना चाहिए कि ऐसा कांड हुआ, इतना बड़ा कांड होने के बाद गरीब के साथ में न्याय तो मिलना चाहिए। पुलिस महकमा के द्वारा मानवाधिकार का सीधा धज्जिया उड़ाई जा रही है। हाँ। महिला को 3 दिनों से 3 दिन में के अंदर बैठाया बंद है। गया, जबकि 24 घंटे से ज्यादा किसी को थाने में हाँ। नहीं बैठाना चाहिए। ऐसे में ना पुलिस कार्रवाई कर रही है, नहीं सुन रही साहब। ना पुलिस सामान दिला रही है। नहीं सामान दिलवा रही, ना सुनवाई हमारी कुछ भी। उस लड़के को भी बंद कर रखा है, लड़की को भी, वो दोनों को भी, और उसको भी। लड़की के बाप का कहना है कि करीब सब कुछ मिला करके, नकदी जेवरात मिला करके लगभग 10 लाख रुपए का सामान हाँ। लेके महिला फरार है। हाँ 10 लाख का सामान है करीब। 5.5 लाख रुपए नगद कैश है, 1 लाख रुपए दे के आए थे, 5.5 लाख रुपए का वो जेवर है। 3.5 लाख नगद है, नगद 1 कैश लाख दे के आए थे घर और पे। 5.5 लाख रुपए का जेवर सामान है, लेके- जेवर है ईमानदारी से। क्या महिला को इस बात का अफसोस है? हाँ अरे महिला को कोई अफसोस नहीं है, होती है करी में कुछ नहीं लाई, एक तोड़िया लाई हूं पहन के, और कोई सुनवाई नहीं ली। अब इस मामले को लेकर के आप ग्रामीण क्या कदम उठाएंगे? हम ये उठा रहे हैं साहब, हमारी सुनवाई दी जाए। गरीब आदमी है और वो महिला रहना चाहती है, उसको रखाने को भी राजी है मालिक। वो आ सकती है चीज़ बेबर मिल जाए जो लड़की की बच्ची की शादी कर दें। अगर सुनवाई नहीं होगी तो आगे क्या कदम? आगे ये उठाएंगे, वो ये कह रहा है थाने पे ही दम तोड़ दूंगा, चाहे मरना मंजूर है मुझे, तो सुनवाई नहीं होगी थाने पे। मतलब थाने पे लड़की के पिता कह रहे हैं, मतलब वो सास जो हाँ। थी, उनके पति कह रहे हैं कि थाने पे दम तोड़ हाँ देंगे। थाने पे दम तोड़ दूंगा, चाहे कुछ भी हो, वहीं पे गए, वहीं पड़े हुए हैं, कई दिन हो गए साहब, कोई सुनवाई नहीं हो रही थाने पे। क्या पति पत्नी की कोई बातचीत हुई? हाँ बातचीत हुई थी, वो बोली, इन्होंने कहा कि चल तू मेरे साथ चल, घर पे रखे नहीं, अब मैं जाऊँगी नहीं मेरे साथ में भाई, अब नहीं जाऊँगी, अब जाने को राजी नहीं है। आखिर क्यों नहीं आना चाहती? उस लड़के ने पढ़ा दिया कुछ साहब, उस लड़का ने 5 दिन अपने पास रखी है, घर पे बुलाया तो मैं बीमार हूँ, उस धोखे से बुला करके कुछ किया है इसके साथ में। 5 दिनों के अंदर ही सारा मामला बिगड़ा। सारे मामला 5 दिन में बिगड़ा है साहब, 5 दिन में सारा कुछ ले गई हो। तो क्या फिर लड़की के हाथ पीले हो पाएंगे? नहीं हो पाएंगे साहब, बिल्कुल कोई मतलब ही नहीं है। कर्ज लेके किया, कर्ज कहाँ से मिलेगा? अब दोबारा कर्ज कौन दे देगा? यही कर्ज नहीं उतार पाएंगे साहब, लड़की के बच्चे के पीले हाथ नहीं हो तो देखिए